हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स फुलफिल सेंटर में स्वागत है। तो आइए आज का क्लास हम लोग एक्सरसाइज 6.1 ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड देन प्रूव दैट a और b इज ए लाइन। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि a और b एक रेखा है। हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पर कि ये जो है a o b एक रेखा है, एक लाइन है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग को या तो y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना है या तो z प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। गिवन में क्या है, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल टू w प्लस जेड, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या टू प्रूफ में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, a और b इज ए लाइन। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b जो है एक रेखा है। इसको हमें प्रूव करना है। अब है प्रूफ। प्रमाण में देखते हैं हम लोग, सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड राउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। इसी को हिंदी में बोलते हैं सिंस, क्योंकि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। आइए इसको और क्लियर करते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है और इस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब क्या है, इसका लाइन के एक साइड 180 डिग्री बनता है और लाइन के इधर दूसरे साइड में कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। तो इधर बना 180 डिग्री और इधर बना 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक पॉइंट के चारों ओर 360 डिग्री का एंगल बनता है। उसी को हमने लिखा है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये चार एंगल यहां पर बन रहा है। इस फिगर में चार एंगल बन रहा है। क्या क्या बन रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w कितना होगा, ये 360 डिग्री होगा। अब यहाँ क्या किया कि x प्लस वाई को ज्यों का त्यों लिख लिए और यहाँ पर जो z प्लस w है इसको w प्लस जेड कर दिए इक्वल टू 360 डिग्री और इसको ब्रैकेट में लिख दिए। ब्रैकेट में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई और w प्लस जेड दोनों एंगल इक्वल है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस वाई लिख दिए। क्यों, क्योंकि w प्लस जेड और x प्लस वाई दोनों इक्वल है, इसलिए w प्लस जेड के बदले x प्लस वाई यहाँ लिख दिए बराबर 360 डिग्री। ये गिवन इन क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये x और ये x को एक साथ लिख दिए और ये y और ये y को एक साथ लिख दिए बराबर 360 डिग्री। आप यहाँ क्या किए, x और x इसको ऐड कर दिया तो 2x हो गया और y और y को ऐड कर दिया तो ये 2y हो गया इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या किए, ये दोनों में से 2 को कॉमन निकाल दिए तो यहाँ क्या बचा, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तब x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 होगा, इसलिए कि ये जो 2 है x प्लस वाई के साथ ये मल्टीप्लाई के रूप में है। इसीलिए जब हम लोग 2 को ये बराबर साइन के राइट ओर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होने के कारण ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर इसको डिवाइड किया। तब क्या हो गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 8 जा 16, फिर 0 बचा 2 0 जा 0, ये हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब क्या है, सिंस इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म ए लाइन, देयरफॉर a और b इज ए लाइन। इसी को हमें प्रूव करना था, इसी को प्रूव करना था। आइए देखते हैं फिर हिंदी में। दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है तो
कोनों की अउभयनिष्ठ भुजाएं एक सरल रेखा बनाती है, इसीलिए ए और बी एक सरल रेखा है। इसी को हमें प्रूव करना था। अब आइए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि यदि किसी सरल रेखा पर कोई रे खड़ी हो, यदि किसी सरल रेखा पर कोई रे खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब हम लोग इसी को उल्टा बोलेंगे, क्या कि यदि कोई लाइन पर कोई रे खड़ी हो, कोई लाइन पर कोई रे खड़ी हो और दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये जो लाइन होता है ये एक स्ट्रेट लाइन होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर POQ इज ए लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर लाइन lying between rays OP and OR, prove that angle ROS equal to half angle QOS minus angle POS। आइए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। आकृति में POQ एक रेखा है, किरण OR रेखा PQ पर लंब है, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कोण ROS बराबर हाफ कोण QOS माइनस कोण POS। आइए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये PQ एक लाइन है, इस लाइन पर ये जो OR है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया ये जो QOR है ये 90 डिग्री है। अब क्या है, ये OS जो है ये एक दूसरा रे है जो OP रे और OR रे के बीच में स्थित है। अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि POQ इज ए लाइन, POQ इज ए लाइन, ये POQ एक रेखा है। और दिया हुआ है रे OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये जो OR रे है ये PQ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है ये POR और QOR ये इधर भी पूरा यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से, और ये इधर भी 90 डिग्री बना रहा है। OS इज अनदर लाइन लाइंग बिटवीन रेज OP एंड OR, और ये जो है OS कोई दूसरा रे है जो रे OP और OR के बीच में स्थित है। अब उसको हम लोग हिंदी में भी देखते हैं। POQ एक रेखा है, किरण OR परपेंडिकुलर है PQ के, किरणों OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध करना है, प्रूव करना है, क्या करना है, ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो अब हम लोग देखते हैं प्रूफ में कि रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, ये जो OR रे है ये POQ या PQ पर परपेंडिकुलर है। उसी को हम लोग हिंदी में लिखे हैं यहाँ पर। अब देखते हैं, सिंस किरण OR रेखा PQ पर लंब है इसलिए POR इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, ये POR इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा और QOR इक्वल टू भी 90 डिग्री होगा। तो हमने पहले POR इक्वल टू 90 डिग्री लिया इधर, यहाँ पर POR इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ क्या है, ये POR में दो एंगल है, क्या क्या है, POS प्लस एंगल ROS। तो यहाँ पर क्या किया, POS प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या किए, इस ROS को लेफ्ट साइड रखे, क्यों, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड में ROS रखना है, इसलिए यहाँ पर ROS किए इक्वल टू यह जो 90 डिग्री है, अब ये प्लस POS है, इसको क्या किए, इधर राइट साइड लाए, ये प्लस में है और इधर राइट साइड लाए, इसलिए ये माइनस में हो गया। इसी को इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। अब इसी तरह से और क्या कर रहे हैं, ये जो POQ लाइन पर ये OR रे स्टैंड है, खड़ी है, इसलिए QOR इक्वल टू भी होगा 90 डिग्री, QOR इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, इसलिए कि OR जो है ये POQ पर स्टैंड है, खड़ी है। अब यहाँ क्या होगा, इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग ये पूरा एंगल में से ये एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा ये एंगल निकल जाएगा। तो पूरा एंगल क्या है, QOS है, और ये एंगल क्या है, ROS है। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल जो है यहाँ QOS, ये पूरा एंगल में से इस एंगल को
आर ओ एस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें निकल जाएगा यही एंगल क्यू ओ आर। वही किए यहाँ पर क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस। क्यू ओ एस ये बड़ा एंगल में से छोटा एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं आर ओ एस को, और हो गया ये भी 90 डिग्री। अब यहाँ क्या हो गया, ये क्यू ओ एस और इधर का जो प्लस 90 डिग्री है ये इधर आके माइनस 90 डिग्री हो गया, और इधर का जो आर ओ एस माइनस में है इसको जब राइट साइड लाए तो ये हो गया प्लस आर ओ एस। अब क्या किए, आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, इसको क्या किया इक्वेशन 2 कर दिए। आप क्या किया, एडिंग द कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इसको भी हिंदी में लिख दिए हैं समीकरण 1 और 2 के संगत भाग को जोड़ने पर। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट लेफ्ट को लेफ्ट साइड ऐड करना है और राइट राइट वाला को राइट साइड ऐड करना है। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड क्या है आर ओ एस, और यहां पर भी इक्वेशन 2 में देख रहे हैं लेफ्ट साइड आर ओ एस है। अब राइट साइड क्या है इक्वेशन 1 में 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, यहां पर भी कर दिए 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, और राइट साइड में देख रहे हैं इक्वेशन 2 में एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री, तो इधर भी कर दिए एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री प्लस में है और ये 90 डिग्री माइनस में है, इसलिए इसको क्या कर दिए कैंसिल कर दिए। अब क्या हो गया, यहाँ आर ओ एस यहाँ भी है और आर ओ एस यहाँ भी है, तो यहाँ 2 आर ओ एस है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू, आप यहाँ पर इसको कैंसिल करने के बाद क्या बचा, यहाँ पर बचा माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस। अब क्या किए, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए। अब ये जो प्लस क्यू ओ एस है इसको पहले कर दिए और ये जो माइनस पी ओ एस है इसको बाद में कर दिए। अब क्या हो गया, ये क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इतना दूर तक तो हम लोग का आ गया है। अब क्या करना है, ये जो 2 आर ओ एस है 2 एंगल आर ओ एस है, अब ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, अभी जब ये इधर चल गया तो ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या हो गया आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसी को प्रूव करना था। अब हम लोग को 6 क्वेश्चन देखना है। 6 क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो एक्स वाई लाइन है इसको P पॉइंट तक बढ़ाया गया है और ये जो वाई क्यू रे है वह एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है अर्थात समद्विभाजित करती है, इसलिए क्या होगा ये पी वाई क्यू या क्यू वाई पी और एंगल क्यू वाई जेड या जेड वाई क्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। अब क्या है, यहाँ 2 एंगल का मान निकालना है। पहला क्या है, पहला एंगल है क्यू वाई एक्स या एक्स वाई क्यू और दूसरा एंगल है क्यू वाई पी। ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है यही है रिफ्लेक्स एंगल पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, इसी का वैल्यू निकालना है। चलिए सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। ये जो रे वाई क्यू है ये एंगल जेड वाई पी को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है अर्थात समद्विभाजित करती है, इसलिए एंगल क्यू वाई पी और एंगल जेड वाई क्यू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसी को इक्वेशन 1 मान रहे हैं। अब फिर हम जानते हैं कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट एनी पॉइंट इज 180 डिग्री। इसको हिंदी में बोलते हैं एक रेखा के एक ही ओर किसी बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो y पॉइंट है और ये जो px लाइन है इसके y पॉइंट पर 3 एंगल बन रहे हैं। क्या क्या एंगल बन रहे हैं, एंगल क्यू वाई पी, एंगल जेड वाई क्यू एंड
एंगल ZYX या XYZ, ये जो तीनों एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? ये 180 डिग्री होगा, जो कि हमने यहाँ पहले ही समझा दिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तीन एंगल है PYQ, एंगल PYQ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल XYZ, इस तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब क्या है कि एंगल PYQ के बदले PYQ ही लिखे और ZYQ के बदले यहाँ एंगल PYQ लिखे। क्यों? इसलिए कि इक्वेशन में दिया हुआ है कि एंगल PYQ और एंगल ZYQ दोनों इक्वल है, इसीलिए एंगल ZYQ के बदले एंगल PYQ लिख दिए और प्लस एंगल XYZ के बदले 64 डिग्री लिखे, क्योंकि एंगल XYZ का वैल्यू दिया हुआ ये 64 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कहाँ से आया? ये इक्वेशन 1 से आया, और ये जो है 64 डिग्री ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ एंगल PYQ प्लस एंगल PYQ, दो PYQ है, इसीलिए क्या किए? दोनों को ऐड कर दिए और 2 एंगल PYQ कर दिए, प्लस यहाँ 64 डिग्री किए, फिर 180 डिग्री। आप क्या है यहाँ 2 एंगल PYQ इसको साइड किए और ये इसको लेफ्ट साइड ही रखे और 64 डिग्री को राइट साइड लाए, तो क्या हो गया? ये प्लस 64 डिग्री से ये माइनस 64 डिग्री इधर आके हो गया। अब यहाँ क्या है कि एंगल 2 एंगल PYQ इक्वल टू 180 डिग्री में 64 डिग्री जब सब्ट्रैक्ट कर दिए तो बच गया क्या? 116 डिग्री, और एंगल PYQ इक्वल टू क्या होगा? ये 116 डिग्री है, और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब इसको क्या किया? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हुआ, फिर 16 बचा, 2 8 जा 16। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल PYQ इक्वल टू 58 डिग्री। PYQ ये एंगल तो हो गया 58 डिग्री, तो ये एंगल भी होगा कितना? 58 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए यहां पर लिखे एंगल PYQ इक्वल टू एंगल ZYQ। PYQ इक्वल टू एंगल ZYQ, ये भी 58 डिग्री हो गया और ये भी 58 डिग्री हो गया। अब क्या करते हैं? इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्या है? एंगल XYQ। अब एंगल XYQ, ये एंगल में दो एंगल है, ये एंगल XYQ, इसका वैल्यू निकलना है किसका? XYQ, अर्थात यह ब्लू लाइन से जो चिन्हित किया गया है ये XYQ का वैल्यू क्या होगा? तब यहां पर होगा ये एंगल प्लस ये एंगल, दोनों एंगल का सम होगा, तो दोनों एंगल को लिख दिए। यहां पर क्या लिखे? XYQ इक्वल टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। अब इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू XYZ का वैल्यू 64 डिग्री है और एंगल ZYQ का वैल्यू कितना है? ये 58 डिग्री है। कहां से? तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, जो कि आप फ्रॉम इक्वेशन 2 में इसका वैल्यू निकाल चुके हैं। अब क्या हो गया? और एंगल XYQ इक्वल टू ये 64 डिग्री और 58 डिग्री दोनों को ऐड कर दिए तो हो गया 122 डिग्री। अब ये पहला निकल गया हम लोग का। अब सेकंड निकालना है, ये XYQ तो निकाल चुके हैं। अब क्या है? रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो अब रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का ये जो रेड लाइन से, रेड कलर से इसको इंडिकेट किया गया है, यही है रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP में क्या करेंगे? 360 डिग्री में ये जो है एंगल PYQ या QYP, इस एंगल को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा क्या? ये एंगल निकल जाएगा। तो इसको क्या किया? 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आप क्या हो गया? रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल टू 360 डिग्री में 58 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हो गया 302 डिग्री। एंड एंगल XYQ इक्वल टू 122 डिग्री, जो हम लोग यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं। एंगल XYQ इक्वल टू 122 डिग्री। बस स्टूडेंट, आज का क्लास यहीं अंत करते हैं और आप लोग से बोलना चाहूंगा मैं कि आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में,
क्योंकि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है, और इसको जितना जल्दी होगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।